हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आपको आइए हम आज की इबादत को शुरू करते हैं। खुदा यीशु मसीह के जिंदा कलाम में से हम जब देखते हैं कि खुदावंद क्या फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम इस चीज का इरादा करते हैं कि हम चर्च आते हैं तो अजीजों याद रखें कि उसकी हजूरी को महसूस करें और ये मत सोचे कि खुदावंद की हजूरी यहाँ पे नहीं। खुदावंद की हजूरी यहाँ पर मौजूद है और वो आपको बरकत देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप तैयार हैं कि खुदावंद की आज हम बरकत उससे हम अपने दिलो जान से उसकी दुआ करें, उसके हजूर और उसकी जो वो हमें जो बरकतें देना चाहता है हम उसको आज हासिल करें। आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास खुदावंद का जिंदा कलाम यहाँ उर्दू में मौजूद है और मैं तो खास करूंगा कि इस कलाम को आपने उसे पढ़े और गुजारिश है कि इसको पढ़ने के बाद जब हम जब इबादत हमारी खत्म होती है तो इसे चर्च में ही आप छोड़ के जाएं ताकि आप जब नेक्स्ट इतवार को आए तो इसे यहाँ से दोबारा आप ले सकते हैं। ये खुदावंद का कलाम है, इसे अजीजों पढ़ें। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भाई जवेद शमश जो सिस्टर फौजिया शाजिया मेरी वाइफ और मसरत के ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी रात को वो खुदावंद में सो गई। तो आज हम उनके लिए खास दुआ करेंगे कि खुदावंद उनके घर वालों को, उनके खानदान को, उनके अजीजों को सब्र और जमील अता फरमाए, क्योंकि अजीजों एक दिन सब ने जाना है। जैसे लिखा है कलाम में कि पैदा होने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, तो इसी तरह हमने भी एक दिन सबने कूच करना है इस फानी दुनिया से। आइए हम आज की कुर्बानी को खुदावंद के हजूर में रखेंगे कि खुदावंद इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर जी से कि वो आए और आज की कुर्बानी को हजूर में, खुदावंद के हजूर में रखें। ये दुआ करें। खुदा अज़्ज़ल जलाल मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप यहोवा कुद्दूस खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा बाप है, हमारा मुहाफिज है, हमारा निगहबान है, हमारा प्रोवाइडर है और हमें सिक्योर रखता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज फिर तूने मुमकिन किया कि तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां दुनिया की मसरूफियात से अलहदा होकर चंद घड़ियाँ तेरी हजूरी में बैठकर तेरी इबादत कर सकें। तो ये तूने शर्फ अता किया, इसके लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और फिर हम दिल मिलन करते हैं कि इबादत के आगाज ही में, शुरू ही में हम तुझे पुकारते हैं। तेरा तख्त तेरे लोगों के दरमियान लगा है ताकि हम तेरे तख्त के सामने बैठकर तेरे कदमों को छूकर अपने बादशाह को सिजदा कर सकें, प्रस्तश कर सकें, उसकी इबादत करें। तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुला है और खुदा तू अपने मुकाशफात और भेद आज हम पर जाहिर करना ताकि रूह में हम तरक्की कर सकें। खुदा जिंदगी तू देता है, मौत और जिंदगी पर तेरा इख्तियार है। जब तू किसी को इस जमीन पर, इस दुनिया में भेजता है तो उसकी जिंदगी के सारे अयाम लम्हे तेरी किताब में लिखे जाते हैं। और खुदा जो कुछ वो दुनिया में करता है वो भी महफूज हो जाता है। और खुदा तूने फरमाया कि कोई शख्स उन हदों को जो तूने मुकर्रर की हैं अबूर करके आगे नहीं जा सकता। पर खुदा जब हमारे अजीज इस दुनिया से रुखसत हो जाते, चले जाते, तो
ये तेरा इंतजाम है जिसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन हम गमज़दा होते दुख से भर जाते हैं। हम तेरे बंदे के लिए, आई परवेज शम्स के लिए तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने उनको इस ज़मीन पर, इस दुनिया में भेजा, जिंदगी अता की, जिंदगी की शादमानियाँ, खुशियाँ अता की, कामयाबियाँ बख्शी, एक घर अता किया, एक घराना बनाया, बहुत से दोस्त और रिश्तेदार अता किए और एक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता की। और जब तूने मुनासिब समझा कि दुनिया के दुखों से उनको उठा ले, तूने अपनी मर्जी को जलाल दिया, तेरा शुक्र अदा करते हैं। लेकिन तेरे लोग होते हुए और इंसान होते हुए हम इन दुखों को, गमों को, इन जुदाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए खुदा हम सब मिलकर तेरे उस गमज़दा जख्मी खानदान के लिए तेरा रहम मांगते हैं। तेरा हाथ एक एक को छू दे और इन जख्मों को खुदा अपनी शादमानी में बदल दे। हर एक जान जो गमज़दा है उन्हें तौफीक अता कर, समझ अता कर कि तेरी मसलहत क्या है। ये सब कुछ जो तूने किया, इसमें गमज़दा लोगों के लिए क्या भलाई है कि उनके तू भलाई के प्रोग्राम हमारे लिए बनाता है। एक एक को इत्मीनान अता कर, छू दे जो अजीज यहाँ है या पाकिस्तान में है, या खुदा उनको बहाल कर, अपने कलाम की कुदरत से ढारस अता कर, वो तेरी मर्जी को जाने और फिर खुदा तूने फिर शादमानी अता करे। तेरी मिन्नत करते हैं तू हर एक को संभाल ले और उनके कफन दफन सारे प्रोग्राम में अपने लोगों की मदद कर। तेरा शुक्र हो। और भी जितने गमज़दा हैं उन सब के लिए तेरा इत्मीनान मांगते हैं और खुदा इबादत के आगाज़ ही में हम तेरी रहनुमाई चाहते हैं। परस्तश पर और तेरी बरकत हो। आज के पैगाम को अपने लोगों के लिए बायस बरकत बनाना ताकि लोग तेरे लोग रूहानी तरक्की कर सकें। तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सारी इज्जत, सारा जलाल तुझे देते हैं क्योंकि तू ही इस लायक है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं बताना चाहता हूँ सिस्टर फोजिया, शाजिया और मुसर इस गम की घड़ी में न्यू कवेनेंट चर्च की पूरी कलीसिया आप लोगों के साथ है और हम इस गम को उसी तरह महसूस करते हैं जिस तरह आप और आपका पूरा खानदान, हम लोग आपके साथ हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इसी ईमान के साथ हम रसूलों का अकीदा हम मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम अपनी निश्चितों पे खड़े हो जाते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ खुदा का अद्वितीय बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का अद्वितीय बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। आइए अब हम खुदावंद के जिंदा बाबरकत कलाम में से हम दो तलावतें सुनेंगे, पहले इंग्लिश में और दूसरी उर्दू में। The book of Mark, chapter 3, verse 13 through 14. And he went up on the mountain and called to him those whom he desired, and they came to him. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they might
be with him, and might send him out to preach. We will also read from the book of Mark, chapter 11, verse 12 through 14. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. And he said to it, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard it. Amen. हमारे लिए आज की तिलावत खुदा यीशु मसीह की इंजील जो मरकस की मार्फत लिखी गई उसका 3 बाब उसकी 13 से 14 है। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे कि मुनादी करें। दूसरी तिलावत मरकस उसका 11 बाब और उसकी 12 से 14 है। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवाय कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम न था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आइए अब हम खुदावंद की प्रस्तुति की तरफ बढ़ते हैं और मिलके क्वायर के साथ हम गीत गाएंगे। सब लोग तैयार हैं? आइए जोश से साजोवाज के साथ मसीह यीशु की प्रस्तुति करें। ज़बूर नंबर 18 सफ़ा 15 पेज नंबर 15 है। ज़बूर नंबर 18 पेज 15 आप पे प्रो हाथ बदा के मेनू रब बचाएगा।
ज़बूर नंबर 18 और पेज 15 पे। ज़बूर नंबर 23 है और पेज 21। ज़बूर नंबर 23 पेज 21। रब अयाली मेरे को मेरे दिल नू नहीं डोल।
348 पेज 412 पे है ये। ओ खुदा
Beautiful praise and worship. Thank you, Jesus. बहुत खूबसूरत खुदावंद की मदा सराई। मैं या हवा यारी हूं, मैं मुहैया करूंगा। यकीनन खुदावंद फरमाता है कि मैं आपको हर वो बरकत देना चाहता हूं जो आप चाहते हैं, लेकिन एक सिर्फ शर्त है कि उसके पास आए, उससे मांगे। फ्री में आपको हर बरकत मिलेगी। हमारा इसमें कोई भी, या कह सकते हैं कि हमारी इसमें में कोई भी काबिलियत नहीं है। ये हमारे यीशु मसीह की है, जिसने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर सूली पे वो हुआ और अपना खून बहाया ताकि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं तो सब कुछ भूल जाएं कि हमारी जो बिल हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, सब कुछ उस पे डाल दें। वो आपको हर चीज मुहैया करेगा। हालेलुया। आवाज मुझे थोड़ी सी कम आई है। हालेलुया। अब अच्छा लगा, क्योंकि खुदावंद भी जोर से पुकारने वालों को सुनता है। आइए अब हम जिंदा कलाम की तरफ बढ़ते हैं और इस कलाम को हम अपने हमारे पास्टर जॉर्ज भाई, वो हमारे सामने खुदावंद का पाक कलाम शेयर करेंगे। आइए हम जोरदार तालियों से पास्टर साहब का वेलकम करते हैं। भाई बोल जाते हैं। वेलकम टू खुदावंद की। थैंक यू। और आज ये माइक भी बड़ा तेज बोल रहा है, और भाई ने भी कहा तेज, जरा जोर ताकत के साथ जरा दुआ करें ताकि खुदावंद सुने। कहने का मतलब ये है कि हमारी दुआ जो है उसमें जान होनी चाहिए। जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं इबादत के लिए, प्रेज एंड वर्शिप है या दुआ करते हैं, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नजर आनी चाहिए। ये इसका मतलब है। खुदावंद मसीह यीशु की सलामती आप सबके साथ हो। कितना खूबसूरत दिन है कि उसने मुझे और आपको इस काबिल किया कि हम उसके खुद घर में, उसकी हैकल में हाजिरी दे सके। अभी जैसा कि भाई ने जिक्र किया कि हमारे जो ब्रदर है उनकी डेथ हुई है। ये जिंदगी है, इतनी सी है, हमें नहीं पता अगला लम्हा कैसे है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करें कि उसने मुझे और आपको जिंदों की जमीन पर रखा और ये मौका दिया। आमीन। अभी खुदावंद के जिंदा कलाम में से दो जो हवाला जात हैं वो पढ़े गए और दोनों मरकज की अंजील में से लिए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये अनाउंसमेंट्स नहीं है, वो भाई शकील लेटर वाला आपके साथ शेयर करेंगे। मैं सिर्फ जल्दी से आपको अपडेट जो वो देना चाहता हूं कि आपको गाय बगाए इस बात का बारे में बताया जाता था कि लाहौर में पेस्टोरल एप्रिसिएशन सेमिनार जो है उसका इनकार हो रहा है, और खुदावन ने किया और वो हुआ। और कल खुदावन के खादम मुख्तलिफ चर्चेस से लाहौर में जमा थे और बड़ा ही बाबरकत इवेंट जो है वो हुआ। वहां पर पादरी हजरात, बिशप्स और मुख्तलिफ जो खुदा के खादम मुख्तलिफ कैपेसिटी में उसकी खिदमत कर रहे हैं, वो सब वहां थे। और उस सेमिनार का एक ही मतलब था, और वो था कि जो खुदा के खादम हैं उनको, उनकी खिदमत जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और इस सिलसिले में ये बड़ा ही एक कामयाब सेमिनार था। वहां पर जो लोग थे उनकी जो फीडबैक है उन सब ने उसको सराहा है और सब ने दुआएं की हैं। और जब मुझे कलाम को शेयर करने के लिए कहा गया तो जो टाइम था, वो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने 10-15 मिनट दिए थे, 15 मिनट 15 मिनट्स फॉर द मोस्ट, और तकरीबन सब ने उसी में किया। मैंने भी शायद 10-12 मिनट का जो मैसेज था, और उसी मैसेज को मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ा सा तफसील से देखेंगे कि ये जो कॉलिंग है, ये जो बुलाहट है, ये खुदावंद की तरफ से होती है। कॉलिंग और जो बुलाहट है
ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, हम बात कर रहे हैं खिदमत की। तो उसी पर हम आज बात करेंगे। और ये जो 2 आयत आपने अभी सुनी है, जिनकी तिलावत की गई, हम इन दोनों में से मिलकर सीखेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इससे पहले हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े। मैं जो पहला पैसेज है, पहला जो हवाला था, उसको पढ़ना चाहता हूं। मरकस की इंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं 14वीं आयत जो है, बल्कि 15वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 3 वर्स 13, 14 and 15, 3 वर्सेस। और यहां पे यूं लिखा है, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए। और उसने 12 को बुला मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उनको भेजे के मनादी करे। और 15वीं आयत में है, और बदरुओं को निकालने का इख्तियार रखें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम खुदा तेरे घर में आकर तेरे जिंदा कलाम को सुने। आए खुदावंद, ये तेरे मुंह की बातें हैं जो तेरे बड़े फजल से, पाक रूह की हदायत से सफाई करतास पर खुदावंदा मुंतकिल की गई, ताकि ये खुदावंद तेरे लोगों के लिए, उम्मतों और कबीलों और कौमों के लिए खुदावंद अब तक मशीरा हो। आए खुदावंद, जब तेरे कलाम की तरफ बढ़ते हैं, इसमें से सीखते हैं, तो खुदावंद तू हमें पाक रूह की बड़ी रहनुमाई में इसको समझने की तौफीक बख्श। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं कमजोर हूँ, तू मेरी जुबान का जिम्मा लेना, जुमलों की तरतीब और खुदावंद अल्फाज का चुनाव बख्श। आए खुदावंद, हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि आज तेरे कलाम के जो बीज बोया जाए वो हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। आए खुदावंद, हम सुनने के लिए तैयार हैं, तू बोल। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, ये जो हवाला अभी मैंने पढ़ा और जो बाद में आए, पीछे वो उर्दू की जो अंजील है, बाइबल है, वो पढ़ी हुई है, आप वो ले सकते हैं। मरकस की इंजील के 3रे चैप्टर की तरफ जब हम नजर डालते हैं, इसकी 13वीं आयत की तरफ, तो यहां पर लिखा है कि वो पहाड़ पर चढ़ गया। अगर हम पुराना ऐहदनामा खोलें तो वहां हमें बार बार खुदा, खुसूसन जब बनी इस्राइल या यहूदी कौम मिस्र से निकलते हैं और वो वादा की सरजमीन की तरफ चल रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां स्पेशली खरूज में ये हवाला जाता है कि खुदा पहाड़ पर उतरा, खुदा उतरता था, मूसा से बात करता था और मूसा फिर जो उसकी बातें हैं, जो वो कहता है, वो कौम को डिलीवर करता था। और यहां एक दफा फिर हम जब खरूज 19 में पढ़ते हैं कि जब खुदा ने वो पहाड़ पर उतरकर मूसा से बात करता है, तो उसने उस दिन जब वो शरीयत की वो जो 10 अहकाम है वो उन्हें देता है, जिसमें से आगे फिर सारी शरीयत और सारे कवानीन जो है वो अक्स किए गए, उसमें से सादर हुए। तो वो बेसिकली जूइश चर्च की एस्टैब्लिशमेंट है। और आज फिर खुदा पहाड़ पर है, लेकिन वो यीशु में होकर अब जो क्रिश्चियन चर्च है उसकी एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है। हाँ, मुझे पता है कि हम कहते हैं कि इधर पेंटिकोस्ट के दिन को, लेकिन यहां ये उसका पहला स्टेप है, क्योंकि यहां वो उन 12 आदमियों को चुनता है जिन्होंने ये जो खुशखबरी का पैगाम है इसको आगे लेकर चलना है। और इधर पेंटिकोस्ट के दिन भी ये 12 थे, गो 120 की जमात थी, लेकिन ये लीड कर रहे थे। तो ये पहला स्टेप था बाकायदा। पहले यीशु ने सिर्फ उनको आवाज देकर कहा कि मेरे पीछे हो लो। हम मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, वो उन्हें बारी बारी चुनता है और उन्हें कहता है मेरे पीछे आओ। जब हम यहां पर आते हैं मेरे अजीजों, तो यहां पर जब आप
आप इस हवाले को मत्ती में पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि उनमें से, वहां पर उनमें से का मतलब यह है कि वो एक बहुत बड़ी भीड़ थी। वहां पर और भी शागिर्द थे, और भी शागिर्द थे जो यीशु के पीछे चलते थे, एक भीड़ थी। लेकिन उस भीड़ में से उसने उन 12 को चुना और वो शागिर्द से नेक्स्ट लेवल पर आ जाते, उनकी प्रमोशन हो जाती है, उन्हें रसूल जो है उसका खिताब मिलता है। वो रसूल, क्योंकि मसीहानिक एज में ये जो 12 रसूल है, ये इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, उनकी प्रमोशन हुई। एक भीड़ में से खुदा ने उन 12 को चुना, शागिर्दों की एक बड़ी जमात में से खुदा ने उन 12 को चुना। और फिर जब वो उन्हें चुनता है तो उसने किसी से जाके मशवरा नहीं किया, उसने यहूदी उलमा से नहीं पूछा, ना उसने उनको कहा कि अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट लेके आओ, ना उनकी समाजी हैसियत को उसने देखा। वो मछेरे थे, आम मछेरे थे, वो किसी फिश इंडस्ट्री के सीईओ नहीं थे, किसी बहुत बड़ी फिश इंडस्ट्री के मालिक ओनर नहीं थे, बल्कि आम मछेरे थे। और मछेरों के बदन से बदबू आती है, कोई उनके पास नहीं जाता। आप सिर्फ मछली देने जाए तो आप मुंह पर रुमाल रख लेते हैं, दूर खड़े होते हैं। जरा सोचे कि ये वो लोग हैं जो मछलियां पकड़ते थे और ये बाजारी जुबान बोलते थे, मतलब इनकी लैंग्वेज जो आम थी। ये सैनहेड्रिन के मेंबर नहीं थे, ना गैमलिएल से शायद पढ़े होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें चुनता है। जब खुदा आपको चुनता है, आपको बुलाहट आती है, तो फिर वो आपकी समाजी हैसियत को नहीं देखता। दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी रीड इन द बाइबल। खुदावंद के कलाम में हमें ये स्टैंडर्ड मिलता है। खुदा जो है वो सिर्फ आपकी रास्तबाज जिंदगी, आपके दिल पर निगाह करता है। इल्म और सर्टिफिकेट और डिग्रियां सबके पास है, लेकिन क्या बुलाहट के साथ है? मैं एक मिसाल देने लगा हूं। मैं इस बात के खिलाफ ये नहीं कह रहा कि बाइबल स्कूल नहीं जाना चाहिए, दिस इज एस्टैब्लिश, हमें जाना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो ये है, आपको पता है कि कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जो इंसान को खुदा देता है, उनको आप बाहर से नहीं सीख सकते किसी स्कूल में। मसलन आवाज का तोहफा, ये जो परस्तार होते हैं, ये जो वर्शिपर हैं, जैसे हमारे यहाँ पर वर्शिप होती है, चर्च में होती, ये जो आवाज का तोड़ा है ये खुदा देता है। आप मुझे बताएं, जिसकी आवाज नहीं, जिसको गाने का नहीं पता, क्या वो गाने या म्यूजिक के स्कूल में अच्छा गुलकार बन सकता है? मैं कहता हूं नहीं बन सकता, क्योंकि ये अंदर से आपको बख्शिश होती है। आप म्यूजिक स्कूल में जाके अपनी जो स्किल्स हैं उन्हें शार्प करते हैं। इसी तरह और भी कुछ ऐसी चीज है जो खुदा आपके अंदर डालता है। बुलाहट जो है वो खुदा की तरफ से आती है। और हम बाइबल स्कूल में बैचलर करते हैं, मास्टर करते हैं और ज्यादा उसमें पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली वो कॉलिंग है। वो कॉलिंग को आप और ज्यादा बेहतर करने के लिए, बेहतर खिदमत करने के लिए हम स्कूल जाते हैं। ये है मेरा मतलब कहने का कि जो बुलाहट है वो खुदा की तरफ से आती है। सिर्फ कॉलेज में जाकर पढ़ने से बुलाहट जो है वो नहीं आती। खुदा ये नहीं कहता कि अच्छा पहले जाओ पढ़ो फिर मेरे पास सर्टिफिकेट लेके आओ, देन आई विल अपॉइंट यू। नहीं, जब उसने 12 को चुना तो जैसे थे वैसे ही उन्हें चुना गया। मेरे अजीजों याद रखें, जब खुदा बनाता है तो वो किसी से मशवरा नहीं करता। खुदा ये नहीं देखेगा कि जॉर्ज वहीद के जो इसके जो वालिद थे वो पैस्टर थे, इसके दादा पैस्टर थे। नहीं, खुदा खानदानों को नहीं देखता। अगर समाजी हैसियत और खानदान की होती तो ये तो 12 आम यहूदी थे जिनको खुदा ने चुन लिया अपनी बादशाहत की वुसअत को, उसको फैलाने के लिए उसने चुना। और फिर उन्हें वो रसूल कहता है, उनकी प्रमोशन होती है। और इनमें याद रखें 12 थे पूरे,
इनमें वो भी था जिसने उसे पकड़वाया। यहां पर हमें यीशु ने ये नहीं कहा कि यहूदा तू इस तरफ हो जा और ये जो 11 है मैं इन्हें रसूल का खिताब देने वाला हूं या मैंने चुना नहीं। वो भी उस गिरोह में शामिल था, वो चुना गया था। ये एक नया टॉपिक है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए यहूदा के बारे में आखिर में जाके बात करेंगे। लेकिन जब खुदा उन्हें चुनता है तो एक भीड़ में से आवाज देके चुनता है। दो यहां पर हम खादम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो खिदमत है उसके तोड़े मुख्तलिफ हैं। खुदा ने हो सकता है आपको प्रेज एंड वर्शिप का तोड़ा दिया है, चर्च में फाइनेंस को संभालने का तोड़ा दिया है, खुदा ने आपको प्रोसाइटी का तोड़ा दिया है, आउटरीच का तोड़ा दिया है। ये सारे गिफ्ट्स है जो खुदा आपको देता है। और जब खुदा आपको गिफ्ट देता है तो उसके बारे में गौर करें। आपका चुनाव हुआ है उस खिदमत के लिए। आज किसी को कोई एक्स्ट्रा बताएं तो वो कहता है oh man you gave me more work। खुश हो कि खुदा ने आपको चुना है इस खिदमत के लिए, चाहे वो गीत गाने की खिदमत है, चाहे वो म्यूजिक बजाने की खिदमत है या कोई और। खुश हो, इससे ज्यादा कोई ऑनर नहीं कि आदमी खुदा की खिदमत के लिए चुना जाए। खुदावंद ने उन 12 को चुना। खुदा ने अगर आपको किसी काम के लिए, किसी खिदमत के लिए चुना है चर्च में, तो आप खुश हो कि एक बहुत बड़ा हजूम है, उसमें से उसने आपको चुना है। बी प्राउड ऑफ दिस। हम कभी कभी कहते हैं मुझे और काम मिल गया, मेरे पास और बहुत काम है। नहीं, खुश हो कि खुदावंद ने आपको चुना है और उसने आपको इस काम के लिए मुकर्रर किया है। और फिर लिखा है जिनको वो आप चाहता था। अब ये इलेक्शन की डॉक्ट्रिन है, कुछ चर्चेस मानते हैं, कुछ नहीं मानते, मुख्तलिफ तरह से। लेकिन ये हम इस बहस में नहीं पढ़ सकते, लेकिन इस पर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल हो। यहां लिखा है जिनको वो आप चाहता था, जिनको वो चाहता था। और असल मतलब में है they went toward him, वो उसकी तरफ खींचे गए, जिनको उसने चुना। अगर खुदा आपको चुनता है तो कहे थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। जब उसने सैमुअल को आवाज दी तो उसने कहा मैं हाजिर हूं। आज जब खुदा आपको किसी खिदमत के लिए चुनता है तो खुशी से कहे खुदावन मैं हाजिर हूं। जिसको उसने चाहा उसको, उनको उसने चुना। और लिखा है उनको पास बुलाया और वो उसके पास चले आए। जब उसके पास चले आए मतलब जब उसने उन्हें बुलाया तो वो ये नहीं किसी ने कहा कि मैं घर जाता हूं पहले मशवरा करके आता हूं कि फौजिया क्या कहती है, मैं पहले अपने रिश्तेदारों से मशवरा कर लूं या किसी नहीं। अगर कोई ऐसी बात होती जरूर लिखा जाता, क्योंकि हर वो बात जो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए है, कलाम में उसे लिख दिया गया है। और उसके पास चले आए और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहे। इससे पहले अगर आप हिस्ट्री में देखें, यहां में जो कल्चर से पता चलता है कि जब ये उसके पीछे पीछे चलते थे, जिनको उसने बुलाया और उसके साथ बड़ी भीड़, एंड मुमकिन है ये लोग शाम को घर चले जाते हो दिन भर की सारी प्रीचिंग के बाद, लेकिन जब उन्हें मुकर्रर करता है तो उसके साथ रहना उन्हें शुरू कर दिया। अब शागिर्दों पर 2 तरह की जिम्मेदारी थी। वो लिटरली मतलब फिजिकली उसके साथ रहते थे और जहां भी यीशु जाता था, क्योंकि यीशु उनको तैयार कर रहा था वो बड़ी खिदमत के लिए। और वो उन्हें इसलिए अपने साथ रखता है ताकि वो देखे कि वो क्या करता है, वो सुने कि वो क्या कहता है, अपनी आंखों से ऑब्जर्व करें, सीखे, उन्हें साथ रखता है। आज हो सकता है कि आपकी या मेरी सिचुएशन जो है मुख्तलिफ हो, लेकिन उनका जहां पर जिस्मानी तौर पर यीशु के साथ रहना था, वहां पर और मुशाहिदा करना था कि वो क्या करता है। उसके साथ रहने से मुराद है कि स्पिरिचुअली वो यीशु के साथ एक पेज पर थे।
जब मैं और आप वो करते हैं जो यीशु कहता है तो हम उसके साथ हैं। जब मेरे ख्यालात, मेरी सोचें यीशु के ख्यालात और सोचों से मिलती हैं तो फिर मैं और आप यीशु के साथ हैं। जब वो कहता है झूठ ना बोलो, और अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं यीशु के साथ ही हूं। उसने जो बातें की, जब मैं उन पर अमल करता हूं या करती हूं तो फिर मैं यीशु के साथ हूं। We are with him if we do what he said, और वो हमारे साथ है। जब आमीन हम कहते हैं किसी बात पर, आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। We agree, I agree। तो जब हम आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको मतलब को समझे भी, कि जो हम कह रहे हैं उस पर एग्री करते हैं, उसके साथ रहें और वो उनको भेजे। अब उनका जो सिलेक्शन है, उनको चुना गया, साथ उन्हें कहा गया कि उसके साथ रहें ताकि उनकी तरबियत हो, फिर उन्हें भेजे और फिर जो जिम्मेदारी है वो उनको दी जाए। ये है कॉलिंग, ये है बुलाहट मेरे अजीजों। यहां पर यीशु जब कॉल करता है, बुलाता है, तो फिर वो उसके साथ होते हैं। अब कॉलिंग तो हो गई, खुदा ने बुला लिया, आपको खिदमत के लिए चुन लिया। अब सवाल है कि वो खिदमत जो है वो कैसी होगी। इसके लिए मैं आपको जल्दी से जो दूसरा पैसेज है उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं, और वो हमने मरकस की अंजील में 11वें बाब में देखा। खुदावंद की इंजील मरकस की मार्फत लिखी गई, उसके 11वें बाब में, मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 to 14, और यहां पर यूं लिखा हुआ है मरकस 11-12 में, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना। वो उसके साथ साथ थे, वो जो कहता था वो सुनते थे, वो जो करता था उसको वो देखते थे। इससे पहले अगर आप 11वें बाब के शुरू में पढ़े तो लिखा है कि वो यरूशलेम के नजदीक आया, और वो यरूशलेम में दाखिल होता है, और लोग जो है उस जानवर पर जिस पर यीशु सवार था रास्ते में कपड़े बिछाते थे, और उन्होंने होशाना के नारे लगाए। और ये सारा जो सीन है इसके बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा इसके बारे में। और फिर लिखा है कि दूसरे दिन, अगर ये इतवार का दिन था तो फिर ये पीर का या मंडे का दिन होगा, दूसरे दिन, और ये यकीनन सुबह का वक्त होगा, क्योंकि दूसरे दिन वो फिर निकलते हैं। और मैं जब इसको पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, तो एज ए ह्यूमन आपके ज़हन में ख्याल आता है कि वो हर रोज एक्साइटेड होते थे, तजस्सुस में रहते थे। Every day the disciples were thinking, let's see what he does today. We don't know what he's going to do today, what he's going to say today. ये वो आम इंसान थे, मेरी और आपकी तरह, यही कैजुअल जो कन्वर्सेशन है वो कर रहे हैं। यीशु चल रहा है, वो उसके पीछे चल रहे हैं, दो इधर होंगे एक इधर होगा, और वो आपस में बातें कर रहे होंगे। देखते हैं आज क्या होता है। What brings us today? What today brings for us? Sorry. तो फिर क्या होता है? इसी दौरान, इसी चलते चलते वो बातें कर रहे, वो देखते कि यीशु अंजीर के दरख्त की तरफ बढ़ रहा है। यहां लिखा है कि उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया। दूर से वो दरख्त जो है, लिखा है उस पर पत्ते लगे थे। जो दरख्तों का या इस इल्म का, आई डोंट नो व्हाट टेक्निकली इसका नाम है, जो इसका इल्म रखते हैं, वो कहते हैं कि 8 किस्म के अंजीर के दरख्त होते हैं, और एक दरख्त होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं, आपने अक्सर लफ्ज सुना होगा, बेमौसमी फल। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर ट्री है ये उनमें से एक था। और ये जो दरख्त होता है, ये जो पुरानी शाख है उस पर फल देता है।
दूसरे अंजीर के दरख्तों के लिए पहले दोबारा सब पत्ते निकलेंगे, नई शाख, फिर वो फल देंगे। ये इस किस्म का जो दरख्त है, ये जो शाख है जिस पर पहले फल लग चुका है, उस पर ही फल देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माहिरीन है वो कहते हैं कि ये जो इस किस्म का जो दरख्त है, इसका जो फल होता है अंजीर का, आप इधर हम अंजीर देखते हैं वो हमें इतने नजर आते हैं, ये जो है ये काफी बड़े साइज का होता है और इसको अगर आदमी 2 या 3 खाए तो उसका पेट भर जाता है। ये इतना स्वीट और बड़ा होता है। और जो यहूदी थे और पैलेस्टाइन का जो एरिया है, वो लोग जब सर्दियों के मौसम में से निकलते तब बहार का मौसम शुरू होता था तो ये दरख्त जो है फल देता था और वो इस उम्मीद पर होते थे कि हमें अंजीर खाने को मिलेगा। ये एक भूखे की उम्मीद थी कि वो खुराक खा सकता है इस फल से। और यहां पर जब यीशु उस अंजीर के दरख्त को देखता है तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और हम पढ़ते हैं कि उसके पत्ते थे, उसके सबज पत्ते जो थे वो दावत दे रहे थे कि मेरे पास आओ, मेरे पास फल है, कम टू मी, आई हैव अ फूड। लेकिन जब यीशु दरख्त के पास जाता है तो कुछ नहीं पाता। वो दरख्त जो है मेरे अजीजों, वो दूर से तो हरा भरा है, लेकिन वो अपने फल से किसी की जो भूख है वो नहीं मिटा सकता। और कुछ लोग कहते होंगे कि यीशु तो सब कुछ जानता है, वो खुदा है, खुदा का बेटा है, उसको पता नहीं था। खुदावन याद रखें इंसान भी था, मुकम्मल इंसान, मुकम्मल खुदा। लेकिन यीशु के हर एक्ट में कोई ना कोई बात होती थी जो वो हमें सिखाता है। और यहां जो देखने को बात मिलती है और सीखने को वो ये है कि वो अंजीर का दरख्त झूठी दावत दे रहा था कि मेरे पास आओ, मेरे पास फल है। वो जो पत्ते थे वो धोखा दे रहे थे, क्योंकि भूखा इंसान जब इस तरह के दरख्त के पास जाता और फल नहीं पाता तो वो एक तरह का धोखे में वो आ जाता है। आज कभी कभी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, दूर से वो सब पत्ते रखते हैं लेकिन अंदर कोई खाने की चीज नहीं है, मवाद नहीं है। आज यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका के कुछ शहरों में और खुसूसन यूरोप में मेरे अजीजों, बड़े बड़े खूबसूरत कैथेड्रल्स हैं, चर्च हैं, खाली पड़े हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग हमारी बिल्डिंग्स को खरीद कर अपनी आबादगाहों में तब्दील कर रहे हैं। जो लोग हैं वो चर्चेस को छोड़कर जा चुके हैं। उसकी वजह क्या थी कि दूर से वो खूबसूरत चर्च नजर आने वाले, खूबसूरत बिल्डिंग्स, अंदर खाने के लिए रूहानी खुराक नहीं है। There was no spiritual food for people। जो लीडरशिप की नाकाम हो चुकी है और लोग जो है वो चर्च से बाहर हो जाते हैं। जब हम नीचे जाते हैं इन आयात को, गिव मी द अदर माइक, चल रहा है, आई डोंट नो क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन हम जारी रखते हैं। आपको पता है जब नीचे वाली आयात आप पढ़े मरकज के 11 बाब में, तो वहां यीशु जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो वो कबूतर फरोशों के तख्तों को उल्ट देता है। जो लोग करेंसी एक्सचेंज कर रहे थे उनकी मेजों को वो उल्ट देता है। ये सब क्यों हुआ? क्या वजह थी कि खुदा के घर में बिजनेस हो रहा है? क्योंकि यहूदी लीडरशिप फेल हो गई थी। वो इस अंजीर के दरख्त की तरह थी जिनमें फल नहीं है। लोग हैकल में आते थे कि शरीयत की बातें सुने, खुदा की बातें सुने, और वो लोग जो है वो उनको असुदा ना कर सके। अगर वो खुदा की बातों पर अमल करते तो वो कभी भी हैकल को लिखा है कि तुमने मेरे घर को डाकोनी को बना दिया, वो कभी भी ये करने ना देते। उसकी वजह यही थी कि वो अपनी जिम्मेदारी को, अपनी बनाहट को भूल गए। और जब भी मेरे अजीजों लीडर जो हैं वो अपनी बनाहट को, अपनी कॉलिंग को भूल जाते हैं तो यही हाल होता है जो उस वक्त यहूदी लीडरशिप का हुआ। और यीशु हम देखते हैं कि किस तरह वो जो मेज थे उनको उल्टा देते हैं। अगर खुदा ने आपको चुना है तो याद रखें, हम उस अंजीर के दरख्त की मानद ना हो जो दूर से तो दावत देता है कि मुझ में फल है, सबज पत्ते हैं, लेकिन दर हकीकत फल नहीं है। और फिर
लिखा हुआ है, उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। मैं खुसूसन जो लीडर्स हैं, जिस किस्म की भी कैपेसिटी में आप खिदमत करते हैं, हम अंजीर की उस दरख्त की मानद हो जो फल से लदा हो। हमारी खिदमत जो है वो फलदार होनी चाहिए, फ्रूटफुल होनी चाहिए। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब उसने 12 को चुना तो उनमें यहूदा भी था। सफर सब शुरू करते हैं मेरे अजीजों, यहूदा ने भी सफर शुरू किया। मैं बात कर रहा हूं यहूदा इस्करियोती की। लेकिन हम जानते हैं, हम देखते हैं कि जो दुनिया की डिस्ट्रैक्शन थी, जो दुनिया का लालच था, वो उस चुनाव पर गलबा आता है। उसकी सोच और उसके ख्याल जो थे वो यीशु की सोच और ख्याल से मुख्तलिफ हो गए, और वो इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपनी कॉलिंग ग्राउंड को भूलकर अपनी मंजिल पर ना पहुंच सका, और वो दूसरे को दे दिया गया। खुदा ने अगर आपको बुलाया है तो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, फलदार जो खिदमत है वो उसे दे, वरना वो हमें हमारे ओहदे से हटा देगा। यहूदी लीडरशिप के साथ यही हुआ मेरे साथ। और फिर आज हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज देखते हैं जो बहुत ज्यादा फलावर है, और खुदा का काम बड़े जोश से हो रहा है और अच्छे तरीके से हो रहा है, और इसके साथ साथ हमें उसके उल्ट भी चीजें नजर आती हैं, बरस चीजें नजर आती हैं। लेकिन मेरे और आपके लिए आज इस वक्त आज का जो पैगाम है वो यही है कि हम अपनी कॉलिंग को याद रखें, और सिर्फ याद ही नहीं रखना, यीशु के ख्यालात के साथ हमारे ख्यालात मेल खाएं, और हमारी मिनिस्ट्री, हमारी कॉलिंग फलदार हो। हम उस अंजीर के दरख्त की मानद ना हो जिसके पत्ते तो हैं, दावत तो देता है लेकिन फल नहीं है। और फिर सोचने वाली बात है कि मेरी और आपकी मेज पर क्या है। जिस तरह उस दिन हैकल में, यरूशलेम में वो जाता है, तो उसने जो कबूतर फरोश थे, जो करेंसी एक्सचेंज करते थे, उनकी मेजों को उल्ट दिया। कहीं मेरी मेज पर अना तो नहीं, कहीं मेरी मेज पर माफ ना करने वाली तख्ती तो नहीं लगी हुई। ये है सवाल जो आज खुदा मुझसे और आपसे करता है। इससे पहले कि मेज उल्टने के लिए वो आ जाए, काश हम खुद वो सारी चीजें मेज से उठा दें और उसके साथ रहें। आए अपने सर को झुकाएं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बड़े फजल के लिए कि तूने खुदा भीड़ में से हमें आवाज देकर चुना है। तू हमें तौफीक दे कि हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपनी कॉलिंग को याद रखें, और खुदा हमारी खिदमत फलदार खिदमत हो। काश हम मंजिल पर पहुंचे और वो ताज हासिल करें जिसका तूने वादा किया है। आए खुदावन हमें ऐसा ही करने की तौफीक बख्श। तेरे ही जिंदा और जलाली नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम अब अपने हदिया जात खुदावंद की हजूर पेश करेंगे, और हम मिलके से सुपोजिया के साथ गीत गाएंगे, और उसी दौरान हदिया उठाया जाएगा।
आपसे हमने पाया है, दुआ में जो कुछ मांगा है, आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। आमीन। आइए अपने हदिये नजराने खुदा के हुजूर में पेश करें, अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस रफाकत के लिए, और सबसे बढ़कर खुदावंद तेरे जिंदगी बख्श कलाम के लिए। और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, इस रुपए पैसे के लिए। खुदावंद हम क्या और हमारी मजाल क्या, तेरे दिए हुए में से हम तेरे हुजूर में देते हैं। तू हमारी शुक्रगुजारियाँ, हमारे हदिये, हमारी दयायकियाँ कबूल फरमा और बख्श दे खुदावंद के ये रुपया पैसा तेरे नाम की वुसअत, तेरी बादशाहत के क़याम और तेरी खोई हुई भेड़ों को तेरे पास वापस लाने के लिए इस्तेमाल हो। हाज़िर जमात पर तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद जब हम रुखसत होते हैं तो हमारा हामी और नासिर हो। और बख्श दे खुदावंद कि पूरा महीना, पूरा हफ्ता हम सेहतमंद रहें, ताकि दोबारा जब हम हाजिर होते हैं अगले संडे को तो सबको भला चंगा पाएं। मसीह यीशु के जिंदा जलाली आसमानी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफाकत अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। तशरीफ रखें।